तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 10:35, जगह प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। अतीक और अशरफ का मेडिकल चेकअप कराने के लिए पुलिस की टीम कॉल्विन अस्पताल के अंदर जा रही थी। हाथ में माइक लिए एक शख्स आता है। इससे पहले कि सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे पुलिस वाले कुछ समझ पाते, इस शख्स ने पिस्तौल निकाली और फायर कर दी। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले भीड़ में मौजूद 2 और लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। 8 सेकंड्स में 20 राउंड फायरिंग हुई और देखते देखते अतीक और अशरफ बेजान हो गए। तीनों आरोपियों ने महज 8 सेकंड में अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मर्डर की पूरी कहानी वारदात से 48 घंटे पहले शुरू होती है। 12 अप्रैल को अतीक और अशरफ को पुलिस प्रयागराज लाई थी। माफिया ब्रदर्स की हर हरकत पर नजर रखे हुए आरोपी उसी दिन एक्टिव हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कातिलों ने अतीक पर अटैक का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए कातिल 13 अप्रैल को प्रयागराज पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक लॉज में कमरा बुक किया। इसी बीच 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया और उसी दिन कोर्ट ने पुलिस को अतीक और अशरफ की 4 दिन की रिमांड दे दी। कोर्ट के आदेश के साथ ही ये साफ हो गया था कि अतीक और अशरफ अगले 4 दिन प्रयागराज में रहेंगे। इसका मतलब ये था कि आरोपियों ने अपने प्लान पर नए सिरे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कॉमन मोटिव की बात सामने आ रही है वरुण, और ये भी समझ में आ रहा है कि इस सब के पीछे जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में लोकल का नेटवर्क भी एक्टिवेट था। देखिए, बिल्कुल लोकल नेटवर्क एक्टिवेट था और लंबी प्लानिंग थी। आसपास आकर ठहरे हैं और इन पिछले जब से इसको रिमांड पर लिया, अतीक को सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ये लगातार उसका पीछा कर रहे थे। यानी कि एक पूरा रोड मैप जो होता है, रूट तैयार किया कि अतीक को कब कितने बजे पुलिस लेकर निकलती है, मेडिकल कितने बजे लेकर आती है और अस्पताल पर कब पहुंचती है, आसपास कहाँ सीसीटीवी लगे हैं, कहाँ से हम बचकर इस तरीके से वारदात को अंजाम दे पाए। ऐसे कई तरह की इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद जब इनको ये पता चल गया कि यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, यहाँ पर काफी देर तक अतीक रुकता है, तब इस वारदात को अंजाम दिया। अपने लोकल नेटवर्क को एक्टिव करने के बाद तीनों आरोपी अतीक और अशरफ तक पहुंचने का तरीका तलाशने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल को रेकी की। आरोपियों को पता था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस हर 24 घंटे में अतीक और अशरफ का मेडिकल करवाती है। ये मेडिकल होता है कॉल्विन अस्पताल में। लिहाजा 14 अप्रैल को पूरा दिन आरोपी कॉल्विन अस्पताल में रेकी करते रहे। पुलिस पूछताछ के मुताबिक आरोपियों ने अस्पताल पहुंचकर देखा कि अतीक की गाड़ी कहाँ रुकती है, अतीक को कैसे गाड़ी से अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है, कितने सुरक्षाकर्मी अतीक अशरफ के साथ रहते हैं, अतीक के करीब आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है, वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे मौके से फरार हुआ जा सकता है। 14 अप्रैल को पूरे दिन रेकी करने के बाद आरोपियों ने अतीक के करीब पहुंचने के लिए पत्रकार का भेष बनाया। तीनों ने डमी कैमरे और फर्जी माइक का इंतजाम किया और 15 अप्रैल का इंतजार करने लगे। शनिवार को धूमलगंज थाने में अतीक और अशरफ से पूछताछ चल रही थी। शाम को पूछताछ के बाद पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर हथियार बरामद करवाने गई। रात करीब 9 बजे अतीक अहमद की निशानदेही पर जंगल से हथियार बरामद किए गए और करीब 7 से 8 मिनट तक ये सर्च ऑपरेशन चला। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने यहाँ से 58 कारतूस और 2 पिस्तौल बरामद की, जिसमें से एक विदेशी पिस्तौल थी। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो जो कारतूस पुलिस ने बरामद किए, उसमें से 5 कारतूस पाकिस्तानी थे। पुलिस जंगल में हथियार तलाश रही थी। इसी बीच लवलेश, सनी और अरुण कॉल्विन अस्पताल पहुंच गए थे। उन्हें पता था कि पुलिस थोड़ी ही देर में अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए कॉल्विन अस्पताल पहुंचेगी। उन्हें अपनी साजिश को कॉल्विन अस्पताल में ही अंजाम देना था। प्लान के मुताबिक तीनों के हाथ में डमी कैमरा और माइक आईडी थी। रात 10:17 पर पुलिस की टीम ने एक बार फिर से अतीक और अशरफ को गाड़ी में बैठाया और इस बार दोनों को मेडिकल के लिए ले जाना था। लेकिन अतीक, अशरफ और पुलिस तीनों इस बात से अनजान थे कि आखिरकार अस्पताल में क्या होने वाला है। धूमलगंज पुलिस स्टेशन से मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय की दूरी 7 किलोमीटर है। हमें यहां पहुंचने में 15 मिनट लगे और करीब पुलिस को भी इतना ही समय लगा होगा। पुलिस 10:32 पर यहाँ इस जगह पहुंची। यहाँ पर गाड़ी रोकी गई। अतीक और अशरफ दोनों यहाँ पर उतरे। अतीक और अशरफ की गाड़ी से उतरते ही मीडियाकर्मी सवाल पूछने के लिए आगे बढ़े। मीडियाकर्मियों के बीच मौजूद तीनों आरोपी भी अतीक अशरफ की तरफ बढ़े। भीड़ में मौजूद एक पत्रकार ने अतीक से पूछा, वो असद के जनाजे में क्यों नहीं गया। अभी अतीक ने बोलना शुरू ही किया था कि गोली चली। महज 8 सेकंड्स में 20 राउंड गोलियां चली। अफरा तफरी मच गई। जब गोलियों की तड़तड़ाहट थमी तो अतीक और अशरफ का बेजान जिस्म जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन FIR में 5 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस अब आरोपियों के कॉल डिटेल और प्रयागराज में उनके लोकल नेटवर्क को खंगाल रही है। पुलिस को अंदेशा है कि अतीक के किसी लोकल दुश्मन ने प्रयागराज में तीनों आरोपियों की मदद की होगी।